शोहर के हुकूक अदा करना क्यों जरूरी है? ये अल्लाह की इताअत का हिस्सा है। सवाल, औरत के लिए जन्नत का रास्ता क्या है? ईमान, नमाज और सब्र। माशाल्लाह। औरत के लिए नमाज क्यों जरूरी है? नमाज गुनाहों से बचाती है। औरत की दुआ कब कबूल होती है? जब इखलास से मांगे। माशाल्लाह। सवाल, इस्लाम में औरत का मकाम क्या है? जवाब, इस्लाम में औरत को इज्जत और हिफाजत का मकाम दिया गया है। सवाल, हया का ईमान से क्या रिश्ता है? जवाब, हया ईमान का हिस्सा है। सवाल, शोहर को खुश रखना क्यों जरूरी है? जवाब, इससे अल्लाह राजी होता है। इस्लाम में बेटी का मकाम क्या है? बेटी रहमत होती है। माशाल्लाह। सवाल, कौन सी औरत कामयाब है? जवाब, जो आखिरत को याद रखे। सवाल, बेटी की परवरिश का अजर क्या है? जवाब, जन्नत का जरिया। माशाल्लाह। औरत के लिए पर्दा क्यों जरूरी है? इज्जत और हिफाजत के लिए। माशाल्लाह। औरत का सबसे बड़ा फर्ज क्या है? अल्लाह की इताअत। माशाल्लाह। औरत की दुआ कब कबूल होती है? जब इखलास से मांगे। माशाल्लाह। सवाल, शोहर को खुश रखना क्यों जरूरी है? जवाब, इससे अल्लाह राजी होता है। सवाल, हया से क्या मिलता है? जवाब, अल्लाह की रजा। माशाल्लाह। शोहर को खुश रखना क्यों जरूरी है? इससे अल्लाह राजी होता है। माशाल्लाह। औरत का सबसे बड़ा फर्ज क्या है? अल्लाह की इताअत। माशाल्लाह। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जी। माशाल्लाह। नमाज से क्या फायदा होता है? दिल को सुकून मिलता है। माशाल्लाह जी, बिल्कुल सही, शुक्रिया। औरत के लिए सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह की नफरमानी। तो कौन सी औरत कामयाब है? जो आखिरत को याद रखे। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। औरत के लिए इल्म क्यों जरूरी है? सही और गलत समझने के लिए। माशाल्लाह। अच्छी बीवी की पहचान क्या है? दीनदार और सब्र वाली। माशाल्लाह। अल्लाह किस औरत से खुश होता है? जो शुक्र और सब्र करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुनिया की मोहब्बत का नुकसान क्या है? आखिरत से गफलत। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लाम में माँ का मकाम क्या है? माँ के कदमों तले जन्नत है। माशाल्लाह, सही कहा सर, शुक्रिया। कुरान किस जुबान में नाजिल हुआ? अरबी जुबान में। माशाल्लाह। कुरान में कितनी सूरा हैं? 114 सूरा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की पहली सूरा का नाम क्या है? सूरा अल फातिहा। माशाल्लाह। कुरान की आखिरी सूरा का नाम क्या है? सूरा अन्नास। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान किस पर नाजिल हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। माशाल्लाह। कुरान की पहली सूरा का नाम क्या है? सूरा अल फातिहा। माशाल्लाह। कुरान किस महीने में नाजिल होना शुरू हुआ? रमजान के महीने में। कुरान किसके लिए हिदायत है? पूरी इंसानियत के लिए। माशाल्लाह। कुरान किस महीने में नाजिल होना शुरू हुआ? रमजान के महीने में। माशाल्लाह। कुरान में सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? सूरा अल बकरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान अल्लाह का क्या है? कलाम, अल्लाह का पैगाम। माशाल्लाह। कुरान में सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? सूरा अल बकरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान किसके लिए हिदायत है? पूरी इंसानियत के लिए। माशाल्लाह। कुरान किस रात को नाजिल हुआ? शब कद्र में। माशाल्लाह। कुरान में कितने पारा जुज हैं? 30 पारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान में सबसे छोटी सूरा कौन सी है? सूरा अल कौसर। माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल सही। आपको याद है। कुरान किस रात को नाजिल हुआ? शब कद्र में। माशाल्लाह। कुरान किस महीने में नाजिल होना शुरू हुआ? रमजान के महीने में। माशाल्लाह। कुरान को याद करने वाले को क्या कहते हैं? हाफिज कुरान। माशाल्लाह। कुरान में कितने सजदे हैं? 14 सजदे। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान का पहला नाजिल होने वाला लफ्ज क्या था? इकरा पद। माशाल्लाह। कुरान का असल मकसद क्या है? इंसान को सही रास्ता दिखाना। माशाल्लाह। कुरान पढ़ने पर क्या मिलता है? सवाब और हिदायत। माशाल्लाह। कुरान किस फरिश्ते के जरिए आया? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह।